मोबाइल में अचानक एक मैसेज आया। मैसेज को ओपन करने के बाद देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक परामर्श सूचक एक मैसेज आया है, जहाँ पे बोला गया है जो आपका डिवाइस और सिस्टम को सुरक्षित रखिए और csk.gov.in इस वेबसाइट में जाने के बाद फ्री बोट रिमूवल टूल्स को डाउनलोड करिए। तो हम लोग वही वेबसाइट को यहाँ पे टाइप करेंगे csk.gov.in। यहाँ पे हम लोग टाइप करने के बाद हम लोग एंटर मारेंगे तो देखिए ये वाला वेबसाइट ओपन हो चुका है, साइबर स्वच्छता केंद्र, जिसको बोटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर के नाम से जाना जाता है। वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर पड़ता है। ठीक है, सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं, कोई डिवाइस को यूटिलाइज करते हैं, वो आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में पड़ता है। और यहाँ पे बहुत सारे थ्रेड्स रहता है, जैसे हम अगर किसी को कोई मैसेज करना चाहते हैं तो मैसेज कर दिए, लेकिन वो क्या हो रहा है, कोई दूसरा लोग वो मैसेज दिख पा रहा है, कोई दूसरा लोग उस मैसेज को चेंज कर दे रहा है, तो ये तो सही बात नहीं है ना। और आपका जो सिस्टम है, आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपका डेस्कटॉप है, वही कोई दूसरा आदमी यूटिलाइज कर रहा है, कोई दूसरा आदमी यूज़ कर रहा है, आप जानते भी नहीं है। आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो ऑथेंटिकेशन नहीं देने के बाद भी वो लोग आपका सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं। आपका सिस्टम से कोई दूसरों को मैसेज कर देता है, आपको पता ही नहीं है। जब कोई भी प्राइवेट नेटवर्क में, कोई भी प्राइवेट नेटवर्क के अंदर कोई भी एक सिस्टम जो हैक हो जाता है, मतलब कोई मालवेयर फंक्शन आपका सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है और आपका जो सिस्टम है कोई दूसरों का हैंड में चला गया, कोई दूसरा लोग उस आपका सिस्टम को यूटिलाइज कर रहा है, वो आपका मनमर्जी से किसी को भी मैसेज कर रहा है, कोई आपका परमिशन लेने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप नहीं जानते हुए भी आप खुद ही परमिशन दे चुका है ऑलरेडी। हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव लिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सभी इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं, हम सभी डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ हम लोग जोड़ दिए हैं, हमारा बैंक अकाउंट को भी जोड़ दिए हैं, हमारा पहचान को भी जोड़ दिए हैं। तो इसके मतलब हमारा जो सिस्टम है वही हम लोगों के लिए सब कुछ है। अगर मान लीजिए आपका सब कुछ अगर कोई दूसरा का हाथ में चला जाता है तो कैसे लगता है, और ये होना भी नहीं चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा चाहता है कि आप इंटरनेट से जुड़े, आप स्मार्ट बने, तो आपका जो सुरक्षित जो व्यवस्थापना है वो भी गवर्नमेंट के ऊपर ही पड़ जाता है। तो इसके चलते ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है जो आपको प्रोवाइड करने के लिए फ्री बोटनेट रिमूवल टूल्स को, और क्या चीज़ है हम लोग आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज इस टॉपिक को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। एप्लाइड स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल में नया हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल में सिलेक्ट करके रखिएगा, ताकि नया नया वीडियो डालने के बाद आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन स्टेप वाइज आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करने वाले हैं। तो ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के बारे में तो आपको पता चल ही गया है। आप लोग जाके हर एक जगह पे आप लोग चेक कर लीजिएगा। हम मोबाइल से ओपन नहीं किया, हम डेस्कटॉप से ओपन किए हैं, तो आपको जानने में भी सुविधा होगा, देखने में भी सुविधा होगा और आपके साथ जो डिस्कस करने के लिए भी सुविधा होगा। इसके चलते हम लोग डेस्कटॉप वर्जन का सहारा लिए हैं। तो आप लोग यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे साइबर स्वच्छता केंद्र जो वेबसाइट बना हुआ है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, .gov.in लिखा हुआ है। इसके मतलब हम लोग को पता है कि एक गवर्नमेंट वेबसाइट ही है, ये गवर्नमेंट खुद चलाता है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये वेबसाइट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ है हम लोग देखेंगे बहुत कुछ चीज़। यहाँ पे देखिए, व्हाई हैव आई रीच्ड दिस पेज एंड व्हाट शुड आई डू। हम क्यों इस पेज में है और हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो क्यों हम लोग किस पेज में है, हमारा जो इंफॉर्मेशन, तो हमारा जो सिस्टम का, कंप्यूटर का या तो डिवाइस का, मोबाइल डिवाइस हो सकता है, कोई आपका टैब भी हो सकता है, कोई डेस्कटॉप भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई भी एक डिवाइस जो इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ पे आप सभी का इंफॉर्मेशन उसके अंदर है, वो भी चोरी हो सकता है।
दूसरा क्या बोल रहा है, आपका जो सिस्टम डिवाइस और कंप्यूटर है वो यूज़ हो सकता है कोई स्पैम आउट के लिए। कोई भी मैसेज को स्पैम आउट हो रहा है, मतलब कोई स्पैम मैसेज आपके सिस्टम से दूसरा को जो सिस्टम है वहाँ पे भेज रहा है, आपको आपका परमिशन लेने का भी ज़रूरत नहीं है, वो लोग ऐसे कर देता है। तो सही बात नहीं है ना, आपका सिस्टम यूज़ हो रहा है लेकिन आपका परमिशन नहीं है, ये तो गलत बात है। और आपका जो सिस्टम कंप्यूटर या डिवाइस है वो क्या हो रहा है, लॉन्चिंग अटैक्स हो सकता है कोई दूसरा डिवाइस या कंप्यूटर या कोई भी सिस्टम से, तो ये भी गलत बात है। आपका सिस्टम है, आप खुद आपके मर्जी से काम करिएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम आपका मशीन से कोई दूसरों को उल्टा सीधा मैसेज भेज दे रहा है, आपको परमिशन लेने का भी जरूरत नहीं है, ये तो गलत बात है ना। बात ऐसा है, एक जो गंभीर विषय है, इस विषय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा है और आपके साथ कुछ फ्री सिक्योरिटी टूल्स का भी अरेंजमेंट किया है, तो वही आपको करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आपको जो डिवाइस है, कंप्यूटर है और सिस्टम है, वहाँ पे फ्री बोट रिमूवल टूल्स को वहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। तो कैसे करना है, यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में क्लिक करिएगा तो भी सिक्योरिटी टूल्स में आइएगा, और यहाँ पे भी क्लिक करिएगा फिर भी आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं हम लोग को क्या करना चाहिए, सीधा बात। तो हम लोग सिक्योरिटी टूल्स पे क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फ्री बोट रिमूवल टूल, ओके, फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वालों के लिए ये तीनों सिक्योरिटी टूल्स यहाँ पे डाला हुआ है। ये फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है जो रिस्क होता है, देखिए 100% हम लोग सुरक्षित है हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन कम से कम 99% तो आप सुरक्षित हो। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसका एंटीवायरस का एक बोट रिमूवल टूल्स है, एक K7 सिक्योरिटी का है और एक क्विक हिल का है। तो आपका सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो है एंड्रॉयड सिस्टम का है, ठीक है। यहाँ पे इसका एंटीवायरस एंड्रॉयड का भी है, ठीक है। यहाँ पे CDAC भी है, यहाँ पे आधार जो है USB प्रतिरोध है, ऐप संबित है, ठीक है, ब्राउजर JS गार्ड है। तो ये जो सब है ना, ये सब फ्री बोट रिमूवल टूल्स है, ठीक है, जहाँ पे आपका जो लैपटॉप डिवाइस जो है वो बोटनेट से सुरक्षित रखता है, ठीक है। तो और क्या चीज़ है, अलर्ट्स, जो बोट जो करेंट थ्रेट से अभी हमारा जो सिस्टम है उसको अटैक करता है, तो वो है ये वाला सब, ठीक है। तो ये जो जीरो बोट जो है ना, ये पूरा नया वाला है, एकदम बहुत परेशान करता है हम लोगों को। तो देखिए इतना सारा थ्रेड्स अभी तक फाउंड हो चुका है, तो इतना सारा थ्रेड्स के द्वारा हमारा सिस्टम को यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये हमारा सिस्टम में भी इंस्टॉल हो सकता है, हमको खुद को भी पता नहीं चलेगा। अगर कोई पता चलेगा तब खुद कोई इंस्टॉल करेगा जो हमारा कंप्यूटर के दूसरे यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग को तो ट्रोजन का नाम तो सभी सुने हैं, ठीक है, लेकिन ये इससे भी बहुत खतरनाक चीज़ आ गया है अभी, वो है जीरो बोट। तो ये है अलर्ट्स, ओके। अब क्या है, सिक्योरिटी बेस्ड प्रैक्टिसेस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है आप लोग इस थ्रेट से बचने के लिए वो जो सिक्योरिटी टूल्स है वो तो आप करिए, और क्या क्या चीज़ करना है और नहीं करना है इंटरनेट में वो भी यहाँ पे डाला हुआ है। तो देखिए गवर्नमेंट तो बोलता है आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करिए, ठीक है, आप लोग कंप्यूटर की यूज़ करिए, आप लोग इंटरनेट का यूज़ करिए, ठीक है। तो उसका भी कुछ सावधानता तो है, कॉशन तो है, ठीक है, जो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो यहाँ पे डाला हुआ है। तो देखिए डिजिटल पेमेंट सुरक्षा, जो डिजिटल पेमेंट सुरक्षा के लिए यहाँ पे डाला हुआ है, मर्चेंट लोगों के लिए क्या है, डिजिटल पेमेंट, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक PDF ओपन हो जाएगा, चाहे तो आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पेज का एक ब्रोशर निकल गया है, जहाँ पे यहाँ पे UPI एंड भीम के लिए डूज एंड डोंट्स दिया हुआ है, यहाँ पे AEPS के लिए डूज एंड डोंट्स दिया हुआ है, AEPS के लिए डूज एंड डोंट्स दिया हुआ है, यहाँ पे बेसिक एसेंशियल के लिए यहाँ पे डूज एंड डोंट्स क्या क्या चीज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग के लिए क्या चीज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मोबाइल वॉलेट के लिए क्या चीज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के लिए क्या चीज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब कुछ दिया हुआ है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये मर्चेंट के लिए है, ठीक है। ये वाला जो है पेमेंट डिजिटल पेमेंट ब्रोशर फॉर कस्टमर से हम लोगों के लिए है, ठीक है, जो हम लोग कस्टमर है। तो देखिए यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है, मोबाइल वॉलेट के लिए भी है डूज एंड डोंट्स, ठीक है। अवेयरनेस कैंपेन पार्टनर्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे भी था, मर्चेंट में भी था।
यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग के लिए है डूज एंड डोंट्स, USSD पेमेंट के लिए है डूज एंड डोंट्स, बेसिक एसेंशियल वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, कस्टमर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है। AEPS के लिए डूज एंड डोंट्स, UPI एंड भीम के लिए भी है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के लिए भी है, क्योंकि ये लोग ये सब कुछ हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये चीज़ है, आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। और क्या चीज़ है यहाँ पे, डिजिटल पेमेंट सुरक्षा अवेयरनेस वीडियो इन इंग्लिश, ये एक वीडियो है, ये वो क्लिक करने से आपका सीधा YouTube में चला जाएगा और वहाँ पे आपको एक वीडियो चालू हो जाएगा जहाँ पे पूरा प्रैक्टिकली दिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे चालू हो गया है, DSCI इन एक चैनल है, ठीक है, गवर्नमेंट चैनल है, ये डिजिटल पेमेंट सुरक्षा अवेयरनेस वीडियो, यहाँ पे एक वीडियो चालू हो जा रहा है, आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। अगर पूरा वीडियो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे 10 मिनट 24 सेकंड का वीडियो है तो वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कैसे कैसे आपको सुरक्षा पालन करना है, तो ये भी एक बार देख लीजिएगा। तो हम लोग इसको क्रॉस कर देता है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और क्या है, सिक्योरिटी फॉर पर्सनल कंप्यूटर, आपका पर्सनल कंप्यूटर के लिए सिक्योरिटी क्या है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। डाउनलोड करते हुए आप लोग एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। डेस्कटॉप सिक्योरिटी के लिए भी है यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। जो अगर गवर्नमेंट चाहता है जो हम लोग डेस्कटॉप को यूज़ करें, लैपटॉप को यूज़ करें, ब्रॉडबैंड को यूज़ करें, तो सबका जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पे डाला हुआ है, जो आपको क्या क्या चीज़ करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर ये इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपका सिस्टम अटैक होता है तो वो बात अलग है, वो बहुत ही उसका जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ही सीमित है। तो हम लोग USB सिक्योरिटी के लिए देखेंगे, यहाँ पे भी दिया हुआ है USB सिक्योरिटी, USB स्टोरेज डिवाइस सिक्योरिटी। तो USB को हम लोग कैसे सिक्योर करें, USB डिवाइस को हम लोग कैसे सिक्योर करें, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अवॉइड फिशिंग, देखिए फिशिंग अटैक क्या होता है, आपको एक वेबसाइट मिलेगा जो सेम वेबसाइट होगा जो ओरिजिनल की तरह, लेकिन वो एक फेक है। आप वहाँ पे जितना डिटेल्स डालिएगा वो डिटेल्स वो जिसका वेबसाइट है वहाँ पे सेव होते चले जाएगा, ठीक है। जैसे आपको यूज़र ID पासवर्ड डालना है वहाँ पे, तो जो यूज़र ID पासवर्ड आप डालिएगा वहाँ पे वो भी सेव हो जाता है, तब वो लोग क्या करते हैं आपका अकाउंट को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत डेंजरस चीज़ है, आप लोग सही से देखिएगा। तो इसके चलते क्या क्या चीज़ करना है यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। स्टेप टू रिमेंबर्स एवरीथिंग यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है या क्या क्या चीज़ नहीं रखना है। मोबाइल फ़ोन सिक्योरिटी के अंदर भी बहुत कुछ है, आप लोग सब कुछ देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया हुआ मैसेज है और उस मैसेज का जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ हम शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसके फ़ायदा उठाए, हम चाहते हैं कि आप लोग भी सुरक्षित रहिए। तो आप लोग इसको देखिएगा, फ्री बोट रिमूवल टूल्स को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत कुछ है, FAQs है, अगर आप बहुत कुछ चीज़ जानना चाहते हैं तो यहाँ पे जाते हुए एक बार इस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को देख लीजिएगा और आंसर को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है जो आपके दिमाग में आता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे सब कुछ है। तो ये गया पूरा csk.gov.in जो हमारे लिए बना हुआ है, एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसके बारे में भी हम लोगों को जानना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है हम लोगों के लिए है। तो अगर हम लोग नहीं जानते हैं तो ये जो इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट का बेकार हो जाएगा और हम लोग भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो हम लोग को जितना प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट तो हम लोगों को लेना भी चाहिए। तो अगर आपको फ्री बोट रिमूवल टूल्स या एंटीवायरस को डाउनलोड करना है तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं ये कितना डेंजरस चीज़ है, कितना गंभीर विषय है, और इस विषय में गवर्नमेंट ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं और हम लोगों को भी इसका सॉल्यूशन भी दे चुका है। तो हम लोग इस सॉल्यूशन को लेना है और आगे बढ़ना है, और डिजिटल इंडिया का जो इनिशिएटिव है इसको भी, ये जो कैंपेन है इसको भी सक्सेस करना है। तो जितना ही आप लोग सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छा रहिए। थैंक यू वेरी मच।